हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। आज फिर मैं लेकर आई हूँ रामायण, आप सभी के लिए रामायण पाठ है। आज हमें रामायण पाठ पढ़ते हुए 11वां दिन है दोस्तों। अगर आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है और सुनी भी नहीं है तो प्लीज़ मेरे पीछे की वीडियो देखें, सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं शुरुआत। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य से सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीन तपों को डराने वाली यह तिमुहोनी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कृति का मूल रूप मानस श्री रामचरित्र मानस है, और यह राम भक्त रूपी गंगा जी से मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे मानो नदी के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बरसाती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों को मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है वे ही इसमें खिले हुए हैं, और रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी और उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य की भरम और जल पक्षी है। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और अनेक विवेक युक्त उत्तर की चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही इस सुंदर बंधे हुए घाट है। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली, और इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष है, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी के कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलियुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी तट के जल का कीचड़ और बुगले कोवे हैं। यह कृति रूपीण नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी मौसम में यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतु राज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है, और मारक की कथा की कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। राम राम, धन्यवाद, थैंक यू।